अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक विच इज़ कॉल्ड यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाउ सोडियम क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल, और वी कैन से कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह यूनिट सेल की शक्ल में होता है और उसकी यूनिट सेल की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक क्लोराइड जो है वो 6 सोडियम आइन से सराउंडेड है, और इसी तरह अगर हम सोडियम आइन की बात करें तो सोडियम आइन का एक जो सोडियम आइन है वो 6 क्लोराइड आइन से क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो है 12 है। बट हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl क्यों लिखते हैं और हम Na6Cl क्यों नहीं लिखते, या हम NaCl6 क्यों नहीं लिखते? ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि इसकी यूनिट सेल की कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम आइंस। तो वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो क्लोराइड आइंस हमारे पास मौजूद हैं वो उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो है वो किसी भी यूनिट सेल के अंदर 8 क्लोराइड आइंस लोकेटेड होते हैं एट 8 सेंटर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक मैंने मॉडल बनाया है, तो थोड़ा सा मॉडल को देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो 8 हमारे क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको शो करवाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट सेल जो बिल्कुल सेंटर वाला है वो एक यूनिट सेल है, और एक क्लोराइड आयन ये रहा। ठीक है, इसी तरह हम इसको सपोज करते हैं यहाँ पर एक क्लोराइड आयन है जो कि कॉर्नर पर, जैसे हमने कहा ना कि क्यूब के हर कॉर्नर पर जो है वो एक क्लोराइड आयन मौजूद। तो एक ये हो गया, 2 हो गए, ठीक है, 3 हो गए, यहाँ पर 3rd क्लोराइड आयन है ये मौजूद है, इसी तरह ये 4th। तो 4 ऊपर हो गए और इसी तरह जो है वो 4 नीचे होंगे। ठीक है, 4 क्लोराइड आइंस जो हैं वो ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और इसी तरह जो है वो नीचे वाली साइड पर आप देखें तो 1 2, ठीक है, इसी तरह दिस वन 3 एंड 4। तो 8 क्लोराइड आइंस जो है हमें यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप टॉपिक पे आए तो देखें, कह रहे हैं 6 क्लोराइड आइंस एट द सेंटर ऑफ इट्स 6 सरफेसेस। अच्छा, किसी भी क्यूब की जो है वो 6 सरफेस बनती हैं। अगर हम बात करें किसी क्यूब की, तो क्यूब की 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, जैसे जो अंदर वाला क्यूब है उसकी हम बात करें तो देखें, एक सरफेस ये हो गई, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, एक क्लोराइड ये रहा, एक क्लोराइड ये लगा हुआ। ठीक है, राइट, इसी तरह देखें यहाँ पर एक और आ गया। ठीक है, 3 हो गया, 4, ठीक है, और बैक साइड में 5, और नीचे की साइड पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर जो है वो आपके पास एक 6 जो है वो क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, तो टोटल आपके पास अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे पास क्लोराइड आइंस इस मॉडल में हमें नज़र आ रहे हैं सरफेस पे। ठीक है, हर यूनिट सेल की सरफेस पे वो 6 क्लोराइड आइंस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ ईच क्लोराइड आइंस, टॉपिक पे आ जाएं। ईच क्लोराइड आइन एट कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 सेल्स। अब ये वाली बात क्या समझ में आई कि जो क्लोराइड आइंस मौजूद है, फ़र्ज़ करते हैं मैं इस क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो ये जो क्लोराइड आइन है ये 8 यूनिट सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखें किस तरह, एक यूनिट सेल ये आ गया जो ये बना हुआ, देखें एक यूनिट सेल ये हो गया, एक इधर होगा। ठीक है, उसका मॉडल मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया। ठीक है, तो इमेजिन करें यहाँ पर एक यूनिट सेल है, तो 2, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है ये इससे भी टच कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो है यहाँ पर अगर है तो इसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। 2 हो गए, 3, और एक ये जो अंदर वाला 4। ठीक है, इसी तरह ये 4 जो है आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इसी तरह 4 इसके ऊपर होंगे। एक तो ये देखें ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये एक यूनिट सेल है।
फिर इसके साथ एक ये यूनिट सेल यहाँ होगा 2, इसी तरह इसके ऊपर यहाँ वाला भी एक यूनिट सेल होगा 3 और एक यूनिट सेल यहाँ होगा। तो 4 यूनिट सेल ऊपर हैं और 4 यूनिट सेल नीचे हैं। तो एक क्लोराइड आयन जो है वो 8 यूनिट सेल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह अगर हम माने तो दस इट इज़ शेयर टू ईच यूनिट सेल शुड बी 1/8, ठीक है। 1/8 यानी एक जो क्लोराइड आयन है वो 8 के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो 1/8 में से लिख सकता हूँ। नाउ नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एट द कॉर्नर ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है। यानी हर कॉर्नर पर अगर हम टोटल क्लोराइड आयंस की बात करें तो वो कितने आ रहे हैं। हमने कहा भी एक जो है वो 8 को पार्टिसिपेट कर रहा है और हर एक के साथ 8 जो है वो क्लोराइड आयन मौजूद हैं। तो इसका मतलब है 8/8 हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 इसका आंसर आया जो कि कॉर्नर के एस्पेक्ट आया। फिर हमने कहा कि 6 फेसेस पजेस 6 क्लोराइड आयन, 6 हमारे जो हैं वो फेसेस हैं जो 6 क्लोराइड रखते हैं एट देयर सेंटर के ऊपर, बट ईच सेंटर शेयर विद 2 यूनिट सेल, ठीक है। देखें ये वाली बात को डिस्कस करते हैं कि हर एक जो यूनिट सेल है, फ़र्ज़ करते हैं ये वाला क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा नज़र आ रहा हूँ आपको, ये वाला जो क्लोराइड आयन है वो इस यूनिट सेल का भी हिस्सा और इस यूनिट सेल का भी हिस्सा, यानी ये वाला जो क्लोराइड आयन है वो दोनों यूनिट सेल्स के साथ अटैच है, इसके साथ भी अटैच है और जो अंदर वाला जो यूनिट सेल है उसके साथ भी अटैच है। तो वो यही बात बताना चाह रहे हैं कि एक क्लोराइड आयन जो है वो जो सरफेस वाला है वो 2 यूनिट सेल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट फेसेस पे कितने हुए, क्योंकि एक 2 के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल सरफेसेस या फेसेस कितनी हैं 6, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो ये हमारा 3 आंसर आया था। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन ईच यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम क्लोराइड आयन को कैलकुलेट करें तो वो 4 बनते हैं, 4 यूनिट सेल बनते हैं, ठीक है। एक जो है वो आपका ऊपर आया था, ऊपर कैलकुलेट किया था हमने, जो कि कॉर्नर के एस्पेक्ट से कैलकुलेशन हो रही थी, और इसी तरह जो हमारा फेसेस के लिहाज से आ रहा है वो 4 है। तो ये हमने क्लोराइड की हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आ जाए हम बात कर रहे हैं सोडियम आयंस डिटर्मिनेशन। सोडियम आयन को किस तरह डिटरमाइन कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये रखिएगा, कह रहे हैं कि 12 एजेस ऑफ ईच क्यूब कंटेन्स सोडियम आयंस 1 सोडियम, यानी हर एज पर, एज का मतलब होता है किनारा, जो एजेस हैं, ठीक है। इसमें तो आपको थोड़ा पर्पल वाले जो बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये आपके जो है वो सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 ऊपर ना आ रहे हैं आपको, ठीक है। 4 इसी तरह ये आ रहा है, 1 ये आ गया, ठीक है। 1 आपके पास ये आ गया, इसी तरह देखें 2 ये आ गया, बिल्कुल इसी तरह 3 ये आ गया, ये रहा 3rd वन, और इसी तरह जो है वो 4th वन ये आ गया 4th वाला। तो 4 ऊपर होकर 4 ये 8 हो गए, और इसी तरह 4 जो है वो नीचे की जानिब आपको दिखाई दे रहे हो। इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं तो आप देखें 4 आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो उसका बेस है उस पर भी 4 जो है वो सोडियम आयंस लगे हुए हैं। तो टोटल जो सोडियम आयंस हैं वो आपके 12 हैं जो कि एजेस पर लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि ईच सोडियम आयन ऑन द एज ऑफ द क्यूब इज़ शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, यानी हर जो एज वाला है ना, अगर हम एज की बात करें तो वो 4 यूनिट सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। किस तरह, अगर मैं सपोज करें मैं इस वाले की बात करता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें मॉडल में देखें, ये वाला जो यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक इस यूनिट सेल का हिस्सा है जो आप, जिसमें मैं पेंसिल आपको दिखा रहा हूँ, ये यूनिट सेल है पूरा, इसके अंदर ये मौजूद है, साथ साथ ये इसके साथ भी अटैच्ड है, 2 हो गए, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है, 3, राइट। और एक ये जो नीचे वाला है,
ये इसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, ठीक है। ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस यूनिट सेल के साथ ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस वाले के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, इस वाले के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सामने वाले के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरह यूनिट सेल जो है आपके पास 4 हो गए। आगे कहते हैं नंबर ऑफ़ सोडियम आइंस इन ईच एज के लिहाज से अगर हम देखें तो हमने अभी कहा कि एक सोडियम आइन 4 यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो टोटल जो है अगर हम गौर करें तो हमारे पास कितने हो गए, हमने कहा कि 12 जो हैं वो सोडियम आइंस थे, तो 4 × 3 जो हो गया 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ सोडियम आइंस ऑन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि ये जो बिल्कुल दरमियान है ना, बिल्कुल सेंटर, यहाँ पर भी एक यूनिट सेल है, जो यूनिट सेल है उसके बीच में यहाँ पर इस जगह जो है वो सोडियम मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है सोडियम मौजूद है, यानी ये जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी जैसे अब मैं इस जगह कहूँ तो यहाँ पर भी एक सोडियम जो है मौजूद होगा, जो यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल था मॉडल के अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो 4 यूनिट सेल हमारे पास जो है वो हो गए सोडियम के। 4 जो हैं वो हमारे क्लोराइड आइंस हैं एक यूनिट सेल के अंदर, और इसी तरह 4 जो है वो हमारे पास सोडियम आइंस है एक यूनिट सेल के अंदर। तो रेशो जो आ रहा है वो 4:4 का, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएँ तो बनता है 4:4 एंड 1:1। इसलिए हम सोडियम क्लोराइड को 1:1 की फॉर्मेशन में जो है वो मेंशन करते हैं। सो दिस इज़ द होल अबाउट ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।